जमरादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरबा उमरिया जिले की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे कोरबा के पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड की, जहां फर्जी डॉक्टरों की खुलेआम मनमानी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भले ही झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त निर्देश जारी कर रखे हों, लेकिन कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड के चोटिया ग्राम में असलियत कुछ और ही है। गांव के मुख्य चौक पर 4 से 5 झोला छाप डॉक्टरों बिना किसी डर के खुलेआम क्लिनिक चला रहे हैं। कोई कोलकाता से तो कोई रांची से आकर ग्रामीणों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से एक डॉक्टर ने कैमरे पर ही कबूल कर लिया कि उन्हें मरीज की जान का जोखिम लेने से कोई परहेज नहीं। यहां तक कि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को इस पूरी गैरकानूनी संचालन की जानकारी है। एक अन्य क्लिनिक में झोला छाप डॉक्टर द्वारा 2 मरीज को ड्रिप लगाए जाने की तस्वीर भी सामने आई है। ग्रामीणों की मजबूरी है कि ये सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं या तो उपलब्ध नहीं है या फिर बेहद लचर हालात में है। इसका फायदा ये फर्जी डॉक्टर जमकर उठा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस मामले में जांच की बात कही, लेकिन बड़ा सवाल, सालों से ये फर्जी डॉक्टर अपनी दुकान लगाकर बैठे हैं और अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार किसकी शय में इनको बढ़ावा मिल रहा है? मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले इन फर्जी डॉक्टरों तक जमरादी टीवी की टीम पहुंची और इनसे सवाल किए। तब इन फर्जी डॉक्टरों ने कैमरे पर जो कुछ कहा आप भी सुनिए। कब से चल रहा है आपका क्लिनिक? यहाँ क्लिनिक मेरा 16 साल हो गया। बीएमओ साहब को जानकारी में है? हाँ, बताए तो थे पहले। क्या बताया? यहाँ क्लिनिक चल रहा है बस। आपका आयुर्वेदिक में है कि अंग्रेजी? जी आयुर्वेदिक है, लेकिन आप थोड़ा बड़ा अंग्रेजी भी है। अंग्रेजी भी पूरे इंजेक्शन बॉटल सब चढ़ा रहे हैं। जी आयुर्वेद का ही है, BOMS का है। BMS का है तो अंग्रेजी दवाई का उपयोग नहीं करना था, लेकिन अब तो इमरजेंसी कभी आ जाता है। को आपके नॉलेज में है? जी बताए तो थे पहले, आए थे भी बीच में आए थे पौड़ी से। जिला से नहीं, जिला से नहीं है सर। ड्रग लाइसेंस है क्या आपके पास? जी ड्रग लाइसेंस है? ड्रग लाइसेंस है दवाई वगैरह वितरण करने का? बस BOMS का है, बाकी तो BMS क्लिनिक वगैरह संचालन करने का रजिस्ट्रेशन नहीं बनवाया। नहीं बनवाया। कब से चल रहा है आपका क्लिनिक? 3-4 महीने। मात्र 3-4 महीने जी। अच्छा, अधिकारियों को जानकारी दिया? ऐसे इससे पहले काठगोड़ा में था तो वहाँ तो सब जानता था। सब जानता था। और यहाँ तो 3-4 महीने हुआ आया। यहाँ के जो पूरे BMO है, इनको जानकारी दिए हैं आप? अब ये नहीं दिया। नहीं। ड्रग लाइसेंस वगैरह, क्लिनिक का लाइसेंस वगैरह? क्लिनिक का भी ऐसे BMS का है। BMS का है जी। बाकी ड्रग लाइसेंस वगैरह नहीं। आपको BMS का लाइसेंस है, आप बॉटल चढ़ा रहे हैं, परमिशन में अधिकार है आपको बॉटल चढ़ाने का? चढ़ाता हूँ, ऐसे सब चढ़ाता है, इसके लिए चढ़ाता हूँ। सबकी बात नहीं, आप चढ़ाने का अधिकार है क्या? अरे बोल तो रहा हूँ, सब चढ़ाता है, मैं भी चढ़ाता हूँ। किसी मरीज के साथ कोई कानूनी हाँ, उसको जबरदस्त मैं तो आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं? करो, कुछ भी करो, वो मतलब ऊपर आप लोग रिपोर्ट कर दीजिए, फिर बाद में दिखा जाएगा। जो गलत करो, कुछ भी करो, ऊपर में रिपोर्ट कर दीजिए बस। देखिए, कोई भी BMO या CMHO या जिम्मेदार अधिकारी कोई भी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करता है। अगर इस प्रकार की बात है तो जहां भी हमको सूचना और जानकारी मिली है वहां हम कार्रवाई करते हैं। कब से तो बेखौफ होकर डॉक्टर ये बोलते नजर आ रहे हैं कि अगर गलत भी है तो आप तो रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। जिन्हें आप अभी खुद सुन रहे थे, इन डॉक्टरों के पास ना तो रजिस्ट्रेशन है, ना ही किसी तरह की कोई डिग्री है, और ना ही इनके पास किसी भी तरह का दवाई देने का ड्रग लाइसेंस है। उसके बाद भी बेखौफ ये डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, और ये होता भी इसीलिए है क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं वहां तक पहुंच नहीं पाती, सेवाएं वहां तक मिल नहीं पाती, और इसी वजह से मजबूरन
लोगों को इनके पास जाना पड़ता है और अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है। और चलिए ज्यादा अपडेट के लिए कोरबा से संवाददाता चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, सीधा आपके पास आते हुए, झोलाछाप डॉक्टरों का बोलबाला है कोरबा में। हमने 2 डॉक्टरों की बातें सुनी, दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा था बेखौफ है वो, उन्हें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि तमाम अधिकारियों को सब कुछ पता है, जो भी अधिकारी एसी रूम में कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन तक जानकारी है कि ऐसे झोलाछाप डॉक्टर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। जी निश्चित, मैं बताना चाहूंगा कि ये कोरबा जिला के पौड़ी ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां पे बीएमओ दीपक सिंह कंवर जो है विगत 7-8 वर्षों से पौड़ी ब्लॉक में पदस्थ है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि वहां उन्हीं के संरक्षण में झोलाछाप डॉक्टर जो है अपना कार्य कर रहे हैं। और झोलाछाप डॉक्टरों का भी यही कहना है कि इन सारी गतिविधियों की जानकारी जो है बीएमओ को जानकारी में है और उन्हीं के ही कहने पे यहाँ पे संचालन किया जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी बीएमओ के द्वारा किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं करना, इन झोलाछाप डॉक्टरों को खुलेआम संरक्षण देना। और खास बात तो यह है कि जब हमने इस विषय में सीएचओ को भी जब हमने बात किया, एएसएम केसरी साहब से बात किया, तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन यहाँ पे यह भी देखने के लिए मिला कि केसरी साहब और स्वास्थ्य मंत्री जब आए थे, जब हमने इन चीजों को उनके सामने में रखा, तो केसरी साहब ने आनंद फानन में जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है दीपक सिंह राज, उन्हीं को ही इसमें जांच अधिकारी बनाया गया है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जिस संरक्षण में जिनके ऊपर आरोप लगा है उसी को ही जांच अधिकारी बनाना, मतलब कुल मिला करके इसमें खाना पूर्ति किया जाना, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये भी कहना है कि वहां पे जो एक जो मंडल डॉक्टर है वो बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन वहाँ उनकी जो गतिविधि है आपराधिक प्रवृत्ति की, ये भी ऐसा बात जानकारी आ रही है। जी रिश्ता बिल्कुल, देखिए चंद्र कुमार, जैसा कि आपने बताया कि जानकारी सभी है, अधिकारियों को भी सब है, और जिन पर आरोप है उन्हीं को उस पद पर बैठा दिया जाता है, फिर तो और भी ज्यादा गंभीर समस्या हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार हमने देखा कि बीते दिन निरीक्षण करते भी नजर आए हैं, उनकी तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह का माहौल है तो फिर अब इसको किस तरह से देखा जाए? इन लोगों की तमाम जानकारियों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब जैसे कि आपने अभी जिक्र किया, मैंने भी कहा कि लगातार उन्हीं अधिकारियों को पद पर आसीन कर दिया जाता है जिनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे में कार्रवाई का जिम्मा किसका है? क्या इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री कुछ बोलते नजर आए हैं? कार्रवाई कब तक होगी, कब तक इस समस्या का समाधान होगा? डॉक्टरों की तैनातगी ऐसी जगहों पर कब होगी जहां पर एकदम लचर हालात है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जी शिकबा, बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री का यही कहना है कि ऐसे गतिविधियों पे कार्रवाई तो की जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिस्टम की लाचारी कर सकते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री ने हमें बताया कि सरकारी संस्थानों में डॉक्टरों की कमी, जो 40 लाख रुपए पैकेज, सालाना पैकेज देने के बावजूद भी डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की ये भी हो सकता है कि अपनी जवाबदारी से बचने के लिए झोलाछाप डॉक्टरों को मौका दिया जा रहा है कि भाई तुम अपना खुलेआम इलाज करो और जो मरीजे हैं हमारे तक न पहुंचे, ज्यादातर हॉस्पिटल ना आए, हमारे ऊपर किसी प्रकार की ज्यादा जवाबदारी न बने। ये भी कारण है कि मतलब जो ब्लॉक ऑफिसर जो होते हैं पूरी तरह स्वतंत्र है, आजाद रूप से काम कर रहे हैं। और ये भी जानकारी में आ रही है कि उनसे एक मोटी रकम भी लिया जाता है, संचालन जो छूट दिया जा रहा है डॉक्टरों को, झोलाछाप डॉक्टरों को संचालन करने के लिए, तो उनसे एक मोटी रकम की भी कमाई की संभावना बनी हुई है। तो हो सकता है यही ये सब कारण हो जो झोलाछाप डॉक्टर है उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया जाना। जी शिका, बिल्कुल, ये कार्रवाई नहीं होना एक बेहद गंभीर समस्या है और लोगों की जान के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया जा रहा है, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार इस तरह की जो लापरवाही है वो अधिकारियों की ओर से ही देखी जाती है। जब बात उन तक पहुंचती है तो कार्रवाई का आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी ये सवाल बना रह जाता है। फिलहाल चंद्र कुमार, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोरबा से, जहां पर लगातार झोलाछाप डॉक्टर लोगों का इलाज करते नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से बेखौफ होकर यह किया जाता है कि अगर हम गलत कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तो आप रिकॉर्ड कीजिए, अधिकारियों तक पहुंचाइए, जो होगा बाद में देखा जाएगा। किसकी शय से आखिर ये डॉक्टर ऐसा बोलते नजर आते हैं? क्यों कार्रवाई इन पर नहीं होती? ये बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि अधिकारियों तक जानकारी तो है, स्वास्थ्य मंत्री इसको लेकर ये कह चुके हैं कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब तक होगी ये देखना होगा।
और चलिए अब बात करेंगे कोरबा के ही ग्रामीण क्षेत्र पंडरी पानी की, जहां ग्रामीणों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। कोरबा जिले की ग्राम पंचायत चूरी के आश्रित ग्राम पंडरी पानी में पानी की भीषण किल्लत ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया। यहाँ के लोग खेत के कच्चे डोरी के मटमेला पानी पीने को मजबूर हैं, जैसे गांव में बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। गांव के हैंडपंप महीनों से बंद पड़े हैं, वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। स्थिति ये है कि बच्चे तक दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कई बार सरपंच और सचिव से शिकायत की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। यही नहीं, गांव में शौचालय, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि हालात जिला मुख्यालय से सिर्फ 10-15 किलोमीटर दूर के गांव के ही हैं, लेकिन जिम्मेदारी की नींद अब तक खुली नहीं है। हमला पानी की समस्या है। पानी जैसे कि अभी बरसात में तो बहुत दिक्कत होते और अभी भी हमला बहुत दिक्कत होते। हमन खेत के पानी पिए था ना, हमार बोर टंकी भी लगवाए तो टंकी में गंदा पानी आते और बोलते पंच आके कि हमन मन के बोर वाला मशीन लगवाबो, तो हमन बोलन कि बोर वाला मशीन नहीं, हमला नया वाला हमला बोर चाहिए। तभी से हमार कोई सुनवाई नहीं होता। शिविर लग रहे इसमें हम जाके बोले हैं तो हमार कोई ध्यान नहीं देते। तो कोरबा जिले के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और लगातार हर तरह की समस्या यहाँ पर। अब एक बार फिर से ये तस्वीरें आप ग्राम पंचायत चूरी की देखिए, जहां पर जल संकट गहरा चुका है। और चलिए ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ चंद्र कुमार लगातार बने हुए हैं। चंद्र कुमार, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, एक बार फिर हम ग्राम पंचायत पंडरी पानी की बात कर रहे हैं। कल भी हमने जब जिक्र किया था तो कुछ ऐसी ही ग्राम पंचायतें थी जहां पर पानी का संकट था, मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, बिजली ठप थी, और ग्राम पंचायत पंडरी पानी के भी यही हालात। और हैरानी की बात यह है, जैसे कि हमने पहले भी बताया, कि जिला मुख्यालय से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ही ये गांव है। उसके बाद भी जिम्मेदारों तक सूचना है या नहीं है इसका तो पता नहीं। अगर सूचना है तो उसके बाद भी लापरवाही बरती जा रही है। क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं इस गांव के जल संकट के साथ, क्योंकि बताया जा रहा है कि अन्य चीजें भी यहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। जी मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला मुख्यालय के ही समीप ये पंडरी पानी स्थित है, जहाँ पे लगभग 500 से 600 जो है आबादी यहाँ पे निवास करते हैं। और ये पटेल मोहल्ला की बात है, जहाँ पे खेत में ढोड़ी बना हुआ है, वो ढोड़ी का पानी को पीने के लिए मजबूर है। हालांकि यहाँ पे कुछ दिन पहले शिविर लगी हुई थी। शिविर में स्पष्ट रूप से पानी का खेत का पानी को जो जा करके लाया गया, और एसडीएम रोहित सिंह का कहना भी था कि इसमें कार्रवाई की जाएगी करके, और इसको सचिव को बोला भी गया। सचिव का कहना है कि 15-20 में इसको शामिल कर लिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है यहाँ पे कि जनपद सदस्य के द्वारा साल भर पहले इसकी शिकायत की गई थी सीओ के पास, जनपद सीओ के पास। उसके बावजूद भी इसको प्रस्ताव में लाया गया था। प्रस्ताव लाने के बाद अभी तक वहां पे किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं होना, ये सोचने वाली बात है। और जब हमने इस विषय में जनपद सीओ यशपाल सिंह से जब हमने बात किया, तो उन्होंने साफ शब्दों में इस चीज को नकार दिया कि हमको इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है कि सिस्टम आखिर कहाँ पे, किसके चलते खराब हो रही है, सिस्टम पे काम क्यों नहीं हो पा रहा है। जनपद सदस्य का यही कहना है कि भाई सचिव का भी यही कहना है कि साल भर पहले जो है प्रस्ताव में आ गया था, लेकिन अभी तक वहां पे हैंडपंप नहीं हो पाना, मतलब कहीं ना कहीं ये जनपद की खामी है, जिला प्रशासन की खामी कर सकते हैं, जो ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए भी दरकिनार कर दे रहे हैं। जब ग्रामीणों ने इस विषय का समाधान शिविर में जब अपनी समस्याएं बताएं, तो वहां के सरपंच और सचिव बाद में उनको धमकी देने लगे कि अगर आप लोग हमारी शिकायत किए हो, गांव में बोर न लगने नहीं देंगे। अगर बोर भी आता है तो जहाँ पे खेत में जो ढोड़ी का पानी पी रहे हो, हम उसी में बोर को लगवाएंगे, वहीं से आप लोगों को पानी दिया जाएगा। और पंच का भी यही कहना है कि तुम लोगों को न यहाँ पे सड़क मिलेगी, न ही शौचालय का निर्माण कराया जाएगा, किसी भी प्रकार के जो शासकीय सुविधा मिलना है वो नहीं मिलेगा। ये ग्रामीणों को फिर से फीडबैक बताया गया कि बिल्कुल चंद्र कुमार, जिस तरह से आप बता रहे थे कि धमकी दी जा रही है, ये अब बेहद गंभीर हो चुका है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि पहले से भी संज्ञान में है ये पूरा मामला, लेकिन जब उनके पास पहुंचते हैं तो मना कर दिया जाता है कि इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। देखिए, ये तमाम अधिकारियों की लापरवाही तो है ही, और विकास के जो दावों वादे किए जाते थे उनकी भी पोल खुलती यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि जैसे कि आपने कहा कि अब यहाँ पर क्या आश्वासन दिया जा रहा है, कार्रवाई कब तक की जाए, क्योंकि इसी का नतीजा होता है जब लोग प्रदर्शन पर उतर आते हैं, आंदोलन किए जाते हैं, तब जाकर कहीं अधिकारियों की नींद खुलती है। और ऐसे में अभी क्योंकि भीषण किल्लत है और लगातार पानी के लिए लोग भड़क रहे हैं, सड़क वहां पर है नहीं है, ऐसे में क्या आश्वासन दिया जा रहा है, कार्रवाई कब तक की जाएगी? जी मैं बताना चाहूंगा जैसिका कि इसमें जो सचिव है राजेश्वरी साहू, जब उनसे हमने बात किया तो उन्होंने ये कहा कि लगभग 15 से महीने दिन में काम तो बोर का हो जाएगा करके, लेकिन सड़क के लिए मैं
कुछ नहीं बोल पाऊंगा, प्रस्ताव गया हुआ है, प्रस्ताव पास होने के बाद ही सारा चीजें हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा है कि जानकारी होने के बावजूद भी जनपद सीओ के द्वारा अगर इस प्रकार का कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं करना, संज्ञान में नहीं लेना, तो ये घोर लापरवाही में आता है। जानते हुए भी ग्रामीणों को परेशान करना, चाहे सरपंच की लापरवाही का है या सचिव की लापरवाही का है। सचिव का यही भी कहना है कि हमने अपनी ओर से पूरी कार्रवाई कर दी है। और हालांकि एसडीएम साहब भी इसमें जब उनसे बात हुई तो एसडीएम साहब ये पूरा आश्वस्त किए हैं कि इसमें कार्रवाई जल्दी की जाएगी, पानी की जो समस्याएं हैं समस्याओं को दूर की जाएगी। 15-20 में तो शामिल करके भेज दिए गए प्रस्ताव के लिए। जी बिल्कुल चंद्र कुमार, अब इंतजार रहेगा इसी का कि कब लोगों की समस्या का समाधान होता है, पानी की किल्लत कब दूर हो पाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें आप ग्राम पंचायत पंडरी पानी की देख रहे हैं, जहां पर जल संकट बना हुआ है। जल संकट के साथ साथ बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, लेकिन फिलहाल सिर्फ आश्वासन पानी की समस्या को दूर करने को लेकर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि कब तक पानी की समस्या लोगों की दूर की जाती है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उमरिया की, जहां हरिणताल क्षेत्र में दर्जनों पेड़ों की कटाई की जा रही है। उमरिया जिले के पाली विकासखंड के हरिणताल गांव में विकास के नाम पर बड़ी मात्रा में हरे भरे पेड़ों की कटाई जारी है। जलाने का मामला भी सामने आया है, जो बिना किसी सरकारी अनुमति या सूचना के किया गया है। स्थानीय लोगों ने ग्राम पंचायत सचिव पर आरोप लगाए हैं कि वन विभाग इस पूरे मामले को राजस्व विभाग का मामला बताकर पल्ला झाड़ रहा है। जब राजस्व अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने भी इस मामले को टालते हुए केवल जांच की बात कही। इन पेड़ों की कटाई से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है और इस पूरे मामले में प्रशासन की चुप्पी और जिम्मेदार विभागों की अनदेखी से सवाल उठ रहे हैं। आखिर विकास के नाम पर किसकी मिलीभगत से पेड़ों की कटाई की जा रही है? ग्रामीण का ये कहना है कि अगर इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे मामले में अपर कलेक्टर का क्या कुछ कहना है, सुनिए। वन विभाग पूरे मामले पर मौन बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बंजर जमीन में इस जंगल को बदल दिया गया है। पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, वहीं पर जला दिए जाते हैं। अब ग्रामीणों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई जो है वो की जाए। और चलिए, विकास के नाम पर आखिर किसकी मिलीभगत है, पेड़ों की कटाई क्यों की जा रही है, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ उमरिया से संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, सीधा आपके पास आते हुए, हरिणताल में पेड़ों की कटाई जारी है, लगातार वहां पर पेड़ों को जलाने के मामले भी सामने आ रहे हैं, अधिकारियों की मिलीभगत बताई जा रही है, आरोप अधिकारियों के ऊपर लग रहे हैं, क्या कुछ है पूरा मामला? दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जी। उमरिया जिले के पाली विकासखंड का ये जो ग्राम पंचायत गिंजरी का आश्रित ग्राम है हरिणताल में जब हमने ग्राम सचिव से जब पूछा कि ये आपके द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा आपको काटा गया है, तो उनका साफ तौर पर यह था कि मीडिया को हमारे कामों से दूरी बना के रखनी चाहिए, मीडिया को हमारे कार्य क्षेत्र में आना नहीं चाहिए, मीडिया किस परमिशन से, किस अहदे से यहाँ हमारे क्षेत्र में हमसे जवाब सवाल पूछ रही है। हमने फिर उच्च अधिकारी जब जानकारी देनी चाहिए तो उनका साफ यही कहना था कि आपको जानकारी मिली है। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है, कहीं ये हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जिले के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं कहीं न कहीं सचिव से मिले हुए हैं। इसी कारण से इनके द्वारा गांव के क्षेत्रों में सही समय पे न जाना या ड्यूटी के पीरियड में किसी प्रकार की कोई भी जानकारी गांव के द्वारा दी जाती है, गांव के ग्रामीणों के द्वारा, तो वहां पे सही समय पे उपस्थित होकर जांच भी नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि हरिणताल में लगातार पेड़ों की कटाई तो जारी है, लेकिन जांच के नाम पर आश्वासन सिर्फ दे दिया जाता है, वहां पर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। अगर दीपक जानकारी हो तो बताइए ना, वन विभाग के किन किन अधिकारियों की मिलीभगत यहाँ पर है? जैसे कि ग्रामीणों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये कटाई हो रही है, और क्या इतने लंबे से कटाई क्यों की जा रही है? अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है? क्या किसी के ऊपर जुर्माना लगाया गया? किन्हीं लोग के नाम सामने आ रहे हो कि ये लोग कटाई कर रहे हैं? कुछ जानकारी?
जी, ग्रामीणों ने जब फोन के माध्यम से वन विभाग के उच्च अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी कि गांव में जो तालाब बन रहा है, गांव में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य में जो दर्जनों पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे काट दिया गया है, काटने के साथ साथ में जला दिया गया है, तो वन विभाग की टीम सीधे सीधे साफ तौर पे मना कर दी कि ये हमारा क्षेत्र का मामला नहीं है, ये राजस्व का मामला है और आप एसडीएम और तहसीलदार को इस बारे में जानकारी दें। उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी से सीधे सीधे हाथ को पीछे कर लिया है, सीधे सीधे कदम को पीछे कर लिया है। अगर राजस्व का नहीं, ये पेड़ किसी एक अन्य विभाग का नहीं, ये पेड़ हमारा है, पर्यावरण का है। इस पेड़ से हमें कई सारी सुविधाएं मिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपक। देखिए, पर्यावरण को संरक्षित करना हमारी सभी की जिम्मेदारी है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को बचाया जाए, उसके प्रति जो भी जिम्मेदारी है वो निभाई जाए। लेकिन वन विभाग अगर इस तरह की कार्यशैली करता हुआ नजर आ रहा है तो बेहद गंभीर ये समस्या है, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप उमरिया से देख रहे हैं, अरिनताल में पेड़ों की कटाई लगातार जारी है, कटाई से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन वन विभाग ये कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि ये राजस्व का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है वन विभाग की कार्यशैली पर भी, और इसी के साथ अब देखना ये होगा कि किन अधिकारियों की मिलीभगत है, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई की जाती है। तो कोरबा और उमरिया दोनों ही जगह समस्या ऐसी है जिनका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। कोरबा जहां पर एक जगह जल संकट गहराया हुआ है तो दूसरी जगह फर्जी डॉक्टरों का यानी कि झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला है, जिसको लेकर लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उमरिया में पेड़ों की कटाई से हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना यह होगा कि इन दोनों ही जिलों की समस्या पर कब संज्ञान लिया जाता है और कब तक इस पर कार्रवाई हो पाती है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।